Hello students, welcome to Grey Matter. I am your chemistry faculty. So I am gonna teach you in organic and organic part of the chemistry. So इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले हैं MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि जो केमिकल बॉन्डिंग का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको MOT से ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो नीट और जेईई में आया हुआ क्वेश्चंस आपसे ना बने। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स हम लोग MOT से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है इसके बारे में पहले समझिए। यानी कि किसी दो एटम के बीच में अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड बना है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड बना है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड बना है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। जनरली आप सभी को पता है कि 3 बॉन्ड बनता है किसी दो एटम के बीच में। कुछ ऐसे भी केस होते हैं जहाँ पे 4 बॉन्ड भी बनता है, यानी कि डी ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। आपको एक एग्जांपल शायद पता होगा, आपके टीचर ने बताए होंगे। एक एग्जांपल होता है Re2Cl8 2 नेगेटिव, यानी कि रेहेनियम और रेहेनियम के बीच में 4 बॉन्ड भी बनता है। यानी कि पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, दूसरा बॉन्ड पाई बनता है, तीसरा भी पाई बनता है और चौथा डेल्टा बॉन्ड बनता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। आइए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेफिनेशंस लिखेंगे। डेफिनेशंस क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स, यानी कि 2 एटम के बीच में कितना बॉन्ड्स प्रेजेंट है। देखिए मैं यहाँ पे डेफिनेशंस लिखता हूँ। नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स, यानी कि 2 एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड्स बना है। एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है हमारे पास 1, तो कब बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, यानी कि A और B मान लीजिए 2 एटम है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड बना है। अगर मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, कब आएगा 2, जब A और B मान लीजिए 2 एटम है, दोनों के बीच में कितना बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, यानी कि A और B के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर 3 कब आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 कब आएगा, यानी कि जब 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना रहेगा, यानी कि A और B के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्या सर इसी सीक्वेंस में बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1 2 3 के फॉर्म में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको फ्रैक्शन में भी देखने को मिलेगा, यानी कि डेसिमल में भी देखने को मिलेगा। फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कि VBT के अकॉर्डिंग किसी 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, लेकिन MOT के अकॉर्डिंग किसी 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड पाई भी बनता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे B2 और C2। लेक्चर में बने रहे, मैं लास्ट में बताऊंगा इसका, क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चंस आया हुआ है और आगे आने का भी चांस है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट्स पहले हम लोग केस फर्स्ट देखेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स 8 से लेकर के 20 के बीच में दिया हुआ है, तब आपको कैसे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। पहले हम लोग देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। कॉन्फ़िगरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आपको आना जरूरी है, क्योंकि आप PY क्यूज में देखिएगा तो कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के लिए बताता हूँ। जैसे मान लीजिए B2 है। अब B2 में क्वेश्चन पूछा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है वो कौन से ऑर्बिटल में कर रहा है, यानी कि बॉन्डिंग वाले में कर रहा है या फिर एंटी बॉन्डिंग में कर रहा है। बॉन्डिंग क्या होता है, जिसका एनर्जी कम होता है, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है, अपर में रहता है। ये क्या होता है, लोअर में रहता है। आपको पता भी होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन जाता है लोअर में, तब जाकर के हायर वाले में जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स पहले मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि 8 लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे पास, लेस देन 20, लेस देन इक्वल टू 20 है। पहला हम लोग देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। कॉन्फ़िगरेशन में पहला क्या है कि व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू क्या, 14, यानी कि 14 या 14 से कम होगा तब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। आइए देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। पहला होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना 1s और सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s हो गया बॉन्डिंग का ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार 1s हो गया एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल। यानी कि ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 एटम है, 2 एटम मिलके कंबाइन किया तो क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया। तो 2 एटम कंबाइन करके 2 नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जनरेशन करेगा। एक होगा बॉन्डिंग वाला, दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग वाला। फिर से सुनिए, 2 एटम था, दोनों ने कंबाइन किया, 2 नया ऑर्बिटल का जनरेट किया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। नीचे वाले को बॉन्डिंग जो क्या है स्टेबल, जिसका एनर्जी कम वो स्टेबल। एक क्या है ऊपर वाला जिसका क्या है एंटी बॉन्डिंग, जो क्या है अनस्टेबल होता है, जनरली एनर्जी ज़्यादा होता है, इसीलिए अनस्टेबल बोलते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला मैंने कि सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अगला क्या होगा हमारे पास पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये जो इक्वल टू का साइन है इसको हम लोग कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, यानी कि इस दोनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या है, इक्वल है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये क्या है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है कि बढ़ते क्रम में ये बढ़ते हैं हम लोग, जैसे आपको पता होगा जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम लोग फिलिंग करते हैं n+l रूल के अकॉर्डिंग, ये आपको पता है, क्योंकि पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स जाता है तब जाकर के हायर एनर्जी में जाता है। तो पहले हम लोग किस में भरेंगे, सिग्मा 1s में, तब सिग्मा स्टार 1s में, यानी कि हमारा सीक्वेंस क्या होगा, ऐसा ही बढ़ते क्रम में जा रहा है। क्लियर हो गया होगा। अगला क्या बनेगा हमारे पास, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। अगला होगा सिग्मा 2p z। अगला होगा हमारे पास पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y। अगला क्या होगा, सिग्मा स्टार 2p z हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर होगा। ये भी कैसा है हमारे पास, बढ़ते क्रम में। मैं यहाँ पे इसको भी लिख देता हूँ ऐसे, बढ़ते क्रम में, ठीक है। ये भी क्या हमारे पास, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो रूल्स एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में होता था ना, वो सारा रूल्स यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में वही अप्लाई होता है, कोई नया रूल्स नहीं रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारे पास कि लेस देन इक्वल टू 14 के लिए। अब हम लोग देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 14 के लिए। अब वो केस क्या बनता है, आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं, तब हम लोग लास्ट में बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना सीखेंगे। सेकेंड क्या है हमारे पास, सेकेंड है हमारे पास व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14। अब ग्रेटर देन 14 पे क्या होगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद था सिग्मा 2p z। नेक्स्ट क्या होता है, वही डीजेनरेटेड वाला, यानी कि पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। ये क्या है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। अगला क्या होगा, पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p z हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है, बढ़ते सीक्वेंस में ऐसे, ठीक है, बढ़ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। आपको ध्यान रखना है जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है वो होता है NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। अब NB का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ समझिए। NB का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि बॉन्डिंग वाले में कितना इलेक्ट्रॉन्स भरा गया है। अगला क्या है, Na का मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा। अब कैसे अप्लाई करेंगे वो क्वेश्चंस में देखेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, दूसरा हमारे पास शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक आपको पहले से पता भी होगा, एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ आपको। आपको पता है कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। अब देखिए, आप लेफ्ट जाइए या फिर राइट जाइए, दोनों साइड क्या करना है आपको, 0.5 माइनस कर देना है। यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक है। अब देखिए 14 पे क्या आया हमारे पास, 3 आया। अब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 2.5, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 2, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 1.5, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 1, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 19 पे 0.5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब मान लीजिए 20 पे कितना बॉन्ड हो रहा है, 0। 0 का मतलब क्या, 2 एटम के बीच में बॉन्ड ही नहीं बना। जब बॉन्ड ही नहीं बना तो क्या मॉलिक्यूल बना, नहीं बना, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट किया ही नहीं। तो हम क्या बोल देंगे डायरेक्ट यहाँ पे कि 20 पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड तो बना ही नहीं है, बॉन्डिंग हुआ ही नहीं, तो बॉन्ड बना ही नहीं तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाइए, इधर भी क्या हो जाएगा 2.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 1.5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.5 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा, यानी कि ये शॉर्ट ट्रिक होता है।
आइए हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास केस सेकेंड, यानी कि इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू क्या हमारे पास 8 होना चाहिए, मतलब 8 या 8 से कम होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो सिलेबस है ना नीट और जेईई का, वो 20 तक ही कहता है, मतलब होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। नेक्स्ट जो होता है 20 से अब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो उसके लिए रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के माध्यम से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एमओटी कहती है 20 तक ही, हमारे सिलेबस में उससे आगे भी होता है, हमारा सिलेबस उतना ही तक कहता है, हेट्रो वाले के लिए नहीं है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। केस सेकंड में क्या बोला मैंने, लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। अब लेस देन इक्वल टू 8 के लिए एक रूल्स होता है जो बड़ा फेमस भी है, बाबा रूल। क्या होता है? बाबा रूल, BABA। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप्लाई बाबा रूल। कैसे? बाबा रूल कुछ होता नहीं, इसका मीनिंग बता देता हूँ मैं। B फॉर बॉन्डिंग होता है, A फॉर एंटी बॉन्डिंग होता है। क्या बोला मैंने? B फॉर बॉन्डिंग और A फॉर क्या होता है हमारे पास? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ध्यान रख लीजिए और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ध्यान रख लीजिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि कंपेयर स्टेबिलिटी क्या H2 का, H2 नेगेटिव का और H2 पॉजिटिव का, ये क्वेश्चन है, यानी कि स्टेबिलिटी कंपैरिजन करने के लिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो यहाँ मैं लिख देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? स्टेबिलिटी के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर का होता है, या फिर बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी का कह सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए। H2 में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो क्या बोलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है? 1 × 2 + 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 × 2 में से एक चला गया, कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब सभी जगह बाबा रूल अप्लाई कर दीजिए। BABA, यहाँ पे भी BABA। ये तो मैं बता रहा हूँ, आपको इतना टाइम लग रहा है, आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है? BABA, यानी कि क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कैसे करते हैं? 2-2 करके। तो यहाँ पे क्या होगा? 2। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स गया नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? NB - NA डिवाइडेड बाई 2। अब NB बॉन्डिंग में कितना गया? 2, माइनस NA में तो कुछ नहीं गया, 0, डिवाइडेड बाई 2 कितना गया? 2/2 कितना आ गया? 1 आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या? H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। ये आपको पहले से भी पता था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बनता है। अब आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए H2 नेगेटिव है, आप कैसे निकालेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, सजाइए यहाँ पे 2 और 1 हो गया हमारे पास, क्योंकि बॉन्डिंग में पहले 2 जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जो बच जाएगा वही जाएगा। कितना बचा? 1 बचा। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? NB - NA। NB में कितना है? 2, माइनस NA में कितना है? 1, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 1/2 कितना आ गया? 0.5 आ गया। ये आपको पता चल गया। अब आइए H2 पॉजिटिव में। अब पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, लेकिन है हमारे पास एक ही, तो एक ही फिलिंग करेंगे, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास? NB, B में कितना? 1, माइनस 0, NA में तो कुछ है ही नहीं, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1/2, कि ये क्या आ गया? 0.5 आ गया। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी क्या होता है? तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? यानी कि H2 वाले का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2। उसके बाद कैसे डिसाइड करेंगे? H2 नेगेटिव है और H2 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपको मैं एक रूल्स बना के लिखवाऊंगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तब आपको देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में जा रहा है तो मोर स्टेबल होगा। क्योंकि मैंने कुछ देर पहले भी आपको ये बताया था कि बॉन्डिंग क्या होता है? स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी कम होता है। और एंटी बॉन्डिंग क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्यों? उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बताइए यहाँ पे H2 और H2 नेगेटिव में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? यहाँ पे देखिए ये H2 नेगेटिव है, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया? एंटी बॉन्डिंग में। किस में? मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ। किस में एंटर किया? ये एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। किस में एंटर किया? एंटी बॉन्डिंग में। और यहाँ पे देखिए किस वाले में? 1 इलेक्ट्रॉन्स में। किस में करेगा ये? 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी में गया, बॉन्डिंग वाले में ही गया। तो मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, किस में? बॉन्डिंग वाले में गया। अब आप खुद बताइए बॉन्डिंग वाला स्टेबल होगा कि एंटी बॉन्डिंग वाला? ऑब्वियस है बॉन्डिंग वाला। तो उसके बाद किसका हो जाएगा हमारे पास? H2 पॉजिटिव का, और लास्ट में हो जाएगा H2 नेगेटिव का। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। ये किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है।
कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ और बताना है, अगर मान लीजिए इन सब यानी कि टॉपिक्स का अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिटेल में वीडियो चाहिए, तो मेरा यूट्यूब चैनल है शुभकेम क्लासेस, आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये सारा लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड हो चुका है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। मैंने क्रैश कोर्स भी वहाँ पे बहुत अच्छे से करवा रखा है। यानी क्या चैनल का नाम है, शुभकेम क्लासेस। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट ये हो गया। अब आपको करना क्या है कि स्टेबिलिटी वाला फैक्टर लग गया। अब यहाँ पे पॉइंट बना के लिखवा देता हूँ। क्या चीज़ कि इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन चेक लास्ट इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल। ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर बॉन्डिंग में जाएगा तो वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारे पास, स्टेबिलिटी के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम क्या बोल देंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल के लिए, मैंने ले लिया F2 ले लिया, O2 ले लिया और N2 ले लिया। आप सभी को पता है फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड आता है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बनता है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनता है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर देखा जाए तो किधर ज़्यादा हमारे पास F2 का क्या है, कम है, O2 का ज़्यादा है और N2 का उससे भी ज़्यादा है। लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F2 का ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद O2, उसके बाद N2 हो जाएगा। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मैग्नेटिक नेचर के बारे में। किसके बारे में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग लगा करके, मैग्नेटिक नेचर के बारे में। अब देखिए मैग्नेटिक नेचर कैसे देखना है। अगर मान लीजिए आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोल देंगे, पैरामैग्नेटिक। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोल देंगे, डायमैग्नेटिक। लेकिन आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चेक करना है। ठीक है, कैसे चेक करिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या बोल देंगे, पैरामैग्नेटिक। अगर मान लीजिए इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या बोल देंगे, डायमैग्नेटिक। लेकिन कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसके कारण ये थ्योरी आता है, जैसे O2 क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक ऑक्सीजन का 8, तो 2 ऑक्सीजन का 8 × 2 कितना होगा, 16। मतलब 16 कैसा नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया। बट इवन नंबर होने के बावजूद भी क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। ये नेचर किसने एक्सप्लेन किया था, यानी कि MOT ने किया था। PVT ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो MOT के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो कुछ ऐसे केस होता है जैसे B2, O2, S2। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बॉस ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, मतलब 10, 16, 32 कैसे देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन जो स्पीशीज है वो क्या होगा हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो क्या होगा हमारे पास, डायमैग्नेटिक। एक्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, मैं इधर लिख देता हूँ, एक्सेप्ट 10, 16, 32। यानी कि 10 किसका होता है, B2 का, 16 किसका होता है, O2 का, 32 किसका होता है, S2 का। ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब B2, O2, S2। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। और जो पैरामैग्नेटिक होता है वो कलर शो करता है, जो डायमैग्नेटिक होता है वो कलरलेस होता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पैरामैग्नेटिक कैसा शो करेगा, कलर्ड होगा। ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। ये भी ध्यान रख सकते हैं, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस देता हूँ मैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली पाई बॉन्ड। सिर्फ और सिर्फ क्या है, पाई बॉन्ड है। आइए देखिए क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन में है N2, दूसरा है हमारे पास O2, तीसरा है हमारे पास, थर्ड में यहाँ पे थर्ड बना देता हूँ, क्या है C2, और चौथा क्या हमारे पास B2। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या करना है। आप सभी को पता है कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, इलेक्ट्रॉन्स 14 आता है, 7 2 14 पे 3 आता है, मतलब इसका तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया।
क्लियर हो गया होगा। अच्छा 3 पे क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, पहला सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा भी पाई बनता है। O2 में क्या होता है 16 इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डर कितना हो जाएगा 2, बॉन्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बनता है, एक सिग्मा तो और एक पाई बनता है। लेकिन 2 ऐसा एग्जाम्पल है C2 और B2, दोनों में क्या होता है सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है, क्या बनता है पाई बॉन्ड बनता है। यानी कि C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 12 इलेक्ट्रॉन होगा और B2 में कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो। यहाँ पे कितना था 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना था 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 12 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना था 2 आता है, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। 12 पे कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। ठीक है, और B2 10 पे कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, कितना आता है 1 बॉन्ड ऑर्डर आता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बना, दोनों क्या बना पाई बना, सिग्मा नहीं बनता है। अभी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। और B2 में बोरोन बोरोन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, दोनों में क्या कौन सा बॉन्ड बना पाई ही बना। अब कैसे देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, मैंने लिया यहाँ पे B2 सबसे पहले ले लिया। B2 में कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था वो देखिए, आपको पता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या होता था पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y होता था। ये आगे क्या होगा हमारे वही सिग्मा 2p z होगा, फिर से पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y, फिर से सिग्मा स्टार 2p z हो जाएगा। आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उतना ज़रूरत नहीं है मुझे। देखिए यहाँ पे 10 तक मुझे भरना है, 2 तो 4 2 6 2 8। यहाँ पे कैसे भरना है हंड्स रूल के अकॉर्डिंग, पहले सिंगल सिंगल भरिए, जब भर जाएगा तब आपको पेयरिंग करना है। कितना होगा 2 2 4 6 8 9 10 तक हो गया। अब ये वाला इससे कट गया, कट जाता अपोजिट वाला, ये वाला इससे कट गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया पाई वाले में गया, और पाई वाले में कितना गया एक ही इलेक्ट्रॉन्स गया। इसीलिए कहा जाता है कि B2 में जो एक बॉन्ड बना किस में बना पाई वाले में ही बना, सिग्मा तो नहीं बना। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से आप C2 का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैंने बता दिया है, कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर डाउट्स होता है तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था आपको कि बॉन्ड ऑर्डर हाइस्ट कितना होता है 3 होता है, लेकिन एक ऐसा भी केस होता है CO पॉजिटिव जहाँ पे 3.5 भी होता है। मैं आई थिंक वहाँ पे बताया था, नहीं बताया था तो मैं फिर से बता देता हूँ ट्रिक वाले में। यहाँ पे एक्सेप्शन में ध्यान रख लेना है, एक्सेप्शन में क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर 3.5 भी होता है, किसका होता है CO पॉजिटिव का, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, हाइस्ट 3.5 तक जाता है, जनरली 3 तक जाता है, हाइस्ट यहाँ पे 3.5 चला गया। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।